हेलो। फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने फ्रैक्शन के रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था और फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर के बारे में। पहले रेशियो का मतलब समझेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को इजीली कम से कम कॉपी पेन का यूज किए हुए उसको समझ के कैसे उसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग सारी चीजों को जानेंगे। उसके बाद रेशियो के बाद डेसिमल है, रेशनल नंबर है, ओके, तो वहां पर और बहुत सारी चीजें हैं आएंगी। उसके बाद फिर आगे हम लोग का परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे चैप्टर आएंगे। हर चैप्टर का जो है आपका कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्लियर करूंगा जिससे आप लोग इजीली उसका आंसर कुछ सेकंड के अंदर और बिना कम से कम पेन कॉपी का उठाए हुए आप लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पहले हम लोग समझते हैं रेशियो। रेशियो का पहले मतलब समझ लेते हैं, रेशियो का मतलब है क्या। ओके, पहले ये तो समझना जरूरी है ना कि रेशियो का मतलब होता क्या है। रेशियो जो वर्ड निकला है वो निकला है रिलेशन वर्ड से। ओके, रिलेशन वर्ड में देख रहे हैं इस आर को लिया गया है, इस ए को लिया गया है और TIO को ले लिया गया है। रिलेशन से ही आया है रेशियो। रेशियो रिलेशन मतलब क्या होता है कि दो चीजों के बीच में आपका क्या रिलेशन है, दो चीजों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या चीज है ना। रिलेशन मतलब क्या हुआ कि दो दोस्त हैं तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं या दोनों रिलेटिव है या क्या है, दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, कुछ कनेक्शन बताना है। तो ओके, तो रेशियो का भी मतलब वही होता है। रेशियो का भी मतलब होता है दो क्वांटिटी, क्योंकि मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो क्वांटिटी का बीच में रिलेशन के एक के पास कितना है तो दूसरे के पास कितना है। ओके, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं कि दो दोस्त थे A और B। ओके, A के पास 5 मैंगो है और B के पास कितना है, 7 मैंगो है। तो अब एक के पास 5 है और B के पास 7 है, तो इसको क्या किया जाता है, ये दो पॉइंट देख के लिख दिया जाता है रेशियो, यानी 5 को बोला जाता है 2, यानी 5:7। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A के पास 5 है तो B के पास कितना है, 7 है। ओके, तो यहां से आप रिलेशन से आप बता सकते हैं कि रेशियो से आपका रिलेशन से, इस रेशियो से आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि किसके पास कितना है। मान लीजिए और एक फ्रेंड C होता तो उसके पास मान लीजिए 11 है, तो क्या लिखते हैं 5:7:11, 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, तो यहां से आप लोग इजिली उसके आंसर को पता कर सकते, उसके कंपेरिजन को आप लोग पता कर सकते हैं कि पहला के पास 5, अगर बोलेंगे कि A:B:C इक्वल्स टू आपको 5:7:11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि A का पास 5 है तो B का पास 7 है और C के पास 11 है। इसी को बोला जाता है रेशियो। ओके, अब पहला जो क्वेश्चन जो आता है रेशियो में वो आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, कि आपको बोलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। ओके, यहाँ देखिए दो क्वांटिटी है। ओके, दो क्वांटिटी है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 54 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लड़के हैं A और B, मान लीजिए एक के पास अगर 42 मैंगो है तो एक के पास कितना है, 54 है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको आपको इतना बड़ा जो है आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, आपको कम से कम कंपैरिजन में बताना है कि कम से कम क्वांटिटी में कि इसके पास कितना है, इसके पास कितना है। इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको जितना इक्वल पार्ट में, तो दोनों को देखेंगे कि दोनों किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अच्छा ये 6 से, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से डिवाइड हुआ 8 टाइम्स में, ये 6 से डिवाइड हुआ 9 टाइम्स में, यानी इसको भी आप 6 पार्ट में डिवाइड किए, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड किए, तो इसका हर पार्ट में कितना आया 8 और इसके हर पार्ट में कितना आया 9। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा उसका भी 6 पार्ट किए, इसका भी 6 पार्ट, तो एक पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा कि A के पास 8 है तो B के पास 9 है, यानी आंसर क्या हो गया हम लोग का 8:9 हो गया। ओके, इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब जो है आप रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 2:3 है। ओके, तो कंपैरिजन है तो इसको आप बाई में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक लड़का है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आप लिखिएगा तो उसका सेंस क्या निकल जाएगा, देखिए कि लोग कितने हैं 3 और जो क्वांटिटी डिवाइड होगा वो कितना है 2, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया, यानी लोग हैं 3 और जो क्वांटिटी है बांटने का वो कितना है 2, तो इसको 2:3 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। ओके, यानी आप रेशियो को फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 kg इज टू 800 ग्राम को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। हमेशा याद रहे, इस चीज को समझ लीजिए कि स्कूल में या बुक में मिलेगा आपको कि हम लोग को सेम यूनिट में कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। आप समझ लीजिए कि दोनों का यूनिट सेम क्यों होना चाहिए, इस चीज को पहले समझ लीजिए। देखिए मेरे पास एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, इसके पास इतना बड़ा मैंगो है और एक के पास इतना छोटा मैंगो है। देखिए दोनों का साइज में डिफरेंस है। ओके, इसके पास और जो है इसी साइज का मैंगो है 2, इसके पास है 1। तो आप क्या कंपेयर कर सकते हैं कि इसके पास 1 है तो इसके पास 2। अब कंपैरिजन ये आपका सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका साइज जो है दोनों का अलग अलग है। दोनों का साइज सेम रहेगा तब ना आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक लड़के के पास 5 रुपए का एक कॉइन है और एक लड़के के पास 1 रुपए का 2 कॉइन है, तो उसके पास 2 कॉइन, इसके पास 1 कॉइन है, तो आप क्या बोलिएगा कि 1:2? नहीं, आप कंपेरिजन गलत कर रहे हैं। यानी आप बोल रहे हैं कि जो 5 रुपए वाला है आप उसको बोल रहे 1 है और जो 1 का कॉइन 2 है उसको बोल रहे आप ज्यादा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 5 रुपए के कॉइन को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के कॉइन में आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा, तब जाके आप रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी का आप कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक के पास छोटा मैंगो है एक के पास बड़ा मैंगो है, आप कंपैरिजन दोनों को कर रहे हैं। नहीं, दोनों का साइज क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए दोनों का अलग अलग जो है, ये 5 kg है और ये 800 ग्राम है। दोनों का जो है जो कंपैरिजन है, दोनों का जो क्वांटिटी है 5 kg और ग्राम, दोनों का अलग अलग होता है। क्योंकि ये कंपैरिजन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, यानी 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 5 kg और 800 ग्राम, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ग्राम में करने पड़ेगा या तो इसको केजी में करने पड़ेगा, तब जाकर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको किलोग्राम को ग्राम में कर लेते हैं। तो 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना बोला कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 5 kg में कितना हो गया, 5000 ग्राम हो गया। और यहाँ पर कितना है, 800 ग्राम। अब बोलेंगे अब ठीक है, ये भी ग्राम में ये भी, यानी इसका जो एक क्वांटिटी इसका एक क्वांटिटी दोनों बराबर है। यहाँ पर इसका 1 kg और 1 ग्राम दोनों बराबर नहीं हो रहा था, यहाँ पर दोनों का 1-1 ग्राम अब बराबर होगा। ओके, तो अब क्या होगा, 20 कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा 4, ये 2 से डिवाइड हुआ 24, 5, तो क्या हो गया 24:25, यानी इसके पास अगर 25 है तो इसके पास कितना है, 4 है। यानी मान लीजिए एक लड़का ए है एक लड़का बी है, उसके पास 5 किलो आम था, एक का पास 800 ग्राम था। तो आपको कंपैरिजन करना था कि कितना क्वांटिटी है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एक के पास अगर 25 अगर है तो दूसरे के पास कितना है, 4 है। ओके, और यहाँ पर यूनिट लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। यूनिट क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यूनिट आपको क्वांटिटी को कंपैरिजन करना है, यूनिट का कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, कि क्वांटिटी कितना है 25 और 4, सिर्फ आपको क्वांटिटी को ही कंपैरिजन करना है। ओके, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मान लीजिए एक लड़के का जो है उम्र 2 ईयर्स है और एक लड़के का उम्र जो है 9 मंथ्स है। अब दोनों को कंपेयर करना है, इसका 2 साल है इसका 9 महीने है, दोनों को कंपेयर करना है। तो आप बोलेंगे कह रहे 1 साल और 1 महीना दोनों तो सेम नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसको दोनों को सेम करने पड़ेगा। तो ईयर्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मंथ में, तब दोनों मंथ हो जाएगा। तो दोनों मंथ तब जो है कंपेयर हम कर सकते हैं। तो 2 ईयर्स में कितना मंथ होता है, तो 24 मंथ। यहाँ पर कितना है, 9 मंथ। अब दोनों को देखेंगे कि सिंपल फॉर्म में हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे अच्छा इसको 3 से 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से 3 पार्ट में। आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं किसी पार्ट में, नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर, 8:3 इसका आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 1 and 1/2 is to 2 and 1/2। ओके, अब यहां देखिए, यहाँ पर मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर मिक्स फॉर्म में, यानी यहाँ पर अब फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का रेशियो दे दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको क्या करेंगे, मिक्स से सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 5/2। ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, 4:3 है तो इसको 4/3 आप लिख सकते हैं। ओके, यानी ये डिवाइडेड बाई ये आप कर सकते हैं, तो ये डिवाइडेड बाई ये कर सकते हैं, यानी इसको और इसको डिवाइड करके आप रेशियो लिख सकते हैं। तो दोनों का डिवीजन
है तो डिवीजन में मैंने क्या बोला था कि जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन रहेगा तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया मैंने। पहले मैंने क्या बोला था कि नीचे नीचे देख लेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ऊपर ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे नीचे 2 से 2 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई 3 और इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, यानी इसका आंसर कितना हो गया 3:5। यानी इसके पास अगर 3 है तो इसके पास 5 है। यानी ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि किसके पास कितना क्या है, तो आप सिंपल फॉर्म में आप बता पाएंगे कि एक इसके पास पहले वाले के पास 3 है तो दूसरे वाले के पास 5 है। ओके, क्लियर है? वीडियो लेंदी होते जा रहा है। ओके, तो इस टॉपिक को अभी रोकता हूं मैं। उसका नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड आगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से और कुछ सेकेंड के अंदर आप कम से कम पेन कॉपी उठाए हुए आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।